नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर और बड़ी खबर जो आ रही है वो इंजीनियर रशीद से आ रही है। लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद जो ही परिणाम आए तो हर जगह चर्चा जो थी वो इंजीनियर रशीद को लेकर हो रही थी। वो कंटेस्टेंट थे जिन्होंने जेल में रहने के बावजूद भी अपने नाम जीत का परचम लहराया है। बारामूला विधायक के क्षेत्र से जो बताना चाहेंगे, संसदीय क्षेत्र से जो चुनाव जीत कर जनता ने इन पर अपना विश्वास जताया। पूरी खबर क्या आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, कल यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार यानी कि ये बताना चाहेंगे आपको, जो नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जो कि उनका जो ये कहेंगे राज तिलक हुआ है यानी शपथ ग्रहण हुआ, और उसके साथ 71 जो नेताओं ने वो भी शपथ ली। पर उसी के चलते अगर बात करें तो इंजीनियर रशीद काफ़ी चर्चाओं में थे। उसी के चलते जो कि दिल्ली कोर्ट ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंजीनियर रशीद की इंटर्म जो बेल थी याचिका के लिए 18 जून की तारीख को तय किया है। बताना चाहेंगे कि एक अदालत ने 2016 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद द्वारा दायर एक आवेदन पर दलीलें सुनने के लिए 18 जून की तारीख को तय किया है, जिसमें हाल ही में यानी कि संपन्न आम चुनाव के यानी कि जो अभी चुनाव हाल ही में हुए चुनाव के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंटरम जमानत की यानी बेल की अंतरिम जमानत की मांग की गई है। बताना चाहेंगे शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया और साथ ही रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष को हराने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उस चुनावी रणभूमि में कदम रखा, यानी कि निर्दलीय इंडिपेंडेंट कंटेस्टेंट के तौर पर। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे वे केंद्रीय शासित प्रदेश के पूर्व विधायक भी थे। बताना चाहेंगे एनआईए द्वारा रशीद के आवेदन पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा रशीद के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने मामले की तारीख 18 जून को तय की है। एनआईए ने 7 जून को आगे कहा है कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ की अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। न्यायाधीश ने मामले को स्थगित कर दिया है कि ये कहते हुए कि यदि समारोह की अधिसूचना अगली तारीख से पहले आती है तो आरोप मामले को जल्दी निपटाने की याचिका के साथ अदालत का रुख कर सकते हैं। रशीद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्य करने के लिए यानी वैकल्पिक रूप से इंटरम बेल या हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। वहीं पर कथित आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों यानी रोकथाम 1967 अधिनियम यूएपीए के तहत आरोप लगाए जाने के बाद 2019 से जेल में है। और ये भी बताएंगे फिलहाल तिहाड़ जेल में इस समय बंद है। पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी ज़हूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसने एनआईए ने घाटी में आतंकवादी समूह और अलगाववादियों को कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने मामले में कश्मीर यानी बताना चाहिए आपको कश्मीरी अलगाववाद नेता यासीन मलिक, लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट भी दायर किया था। बताना चाहेंगे मलिक को आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जहाँ पर चुनाव हुए तो चुनाव के दौरान जो बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद पर लोगों ने अपना विश्वास जताया, हालांकि वो तिहाड़ जेल में बंद है, उसके बावजूद अगर बारामूला लोकसभा सीट की बात करें तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को उमर अब्दुल्ला को हरा कर अपने नाम जीत का परचम लहराया। अब यहीं पर नजरें थी कि आखिर क्या जो शपथ लेनी है उन्होंने, जिस तरह से बाकी जो इस समय जीत का जिन्होंने जीत का परचम लहराया उनके जिस तरह से वो शपथ लेंगे, ये किस तरह से अपनी संसदीय यानी शपथ लेंगे, अपने कार्य को पूरा करेंगे। फिलहाल नजरें इसी पर गड़ी है। उन्होंने एक निवेदन किया था, जिस निवेदन पर अब 18 जून को यानी कि सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि क्या उन्हें इंटरम बेल मिल पाती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी
ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद है लगाई हुई है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं। और यहीं पर अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने भी उस समय जब जीत हासिल की थी, जब इस बारामूला सीट से काफ़ी भारी मतों से लोगों ने अपना विश्वास जताया था इंजीनियर रशीद पर, जो अभी तिहाड़ जेल में है। तो वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा, जो उनके कमिटेंट थे, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये जीत तो गए हैं, पर किस तरह से अपने जो काम को, अपनी रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस जनता ने इन पर विश्वास जताया जेल में रहकर, तो ऐसा नहीं होगा। और ये ना हो, ये भी नहीं हम कहते कि इस जीत का ये मुद्दा होगा तो इस वजह से इन्हें यानी बेल मिल जाएगी। तो इसके बावजूद भी अगर बात करें तो इंजीनियर रशीद ने गुहार लगाई है। अब अपनी जो निवेदन की आप देखना ये क्या है, किस तरह से निवेदन का कबूल होता है या नहीं होता। 18 तारीख को आखिर क्या होगा इंजीनियर रशीद को इंटर्म बेल मिलेगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है, इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।